नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन का आज से एक नया पड़ाव शुरू हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसान जंतर मंतर पहुंचे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत और योगिंदर यादव ने चेकिंग के नाम पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टीकरी, सिंघू, गाजीपुर और जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर पर किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। हमसे 8 महीने से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो दुष्प्रचार हो रहा है कि पता नहीं किसान किस बात पे नाराज हैं, हमें तो बताते ही नहीं, बस कहते हैं कि रद्द कर दो, रद्द कर दो। क्यों नाराज है हमें पता ही नहीं लगता। विज्ञान भवन में हमने सब बात समझाई, लेकिन विज्ञान भवन में आप सब वहां बैठे नहीं थे, तो उसके बाद कहते हैं किसानों ने कुछ बोला नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस संसद की सड़क पे खड़े होके इस देश के मीडिया के सामने बताएंगे कि अगर अब तक 8 महीनों से सरकार को सुनाई नहीं दिया है, तो आज सुन लीजिए। किसान पागल नहीं है, किसान का सर नहीं फिरा, किसान बेवकूफ नहीं है, किसी का बहलाया हुआ नहीं है। आपने देखा यहां एक एक किसान, जो एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों किसान हैं, हर व्यक्ति जानता है एपीएमसी एक्ट क्या है, इससे मंडी पे क्या असर होगा आपने देखा। तो पहला उद्देश्य ये बताना, सरकार के इस सवाल का जवाब देना। दूसरा उद्देश्य इस देश की संसद से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना कि इंग्लैंड की संसद में एक विषय पे चर्चा हो रही है, न्यूजीलैंड की संसद में उस पे चर्चा हो रही है, कनाडा की संसद में चर्चा हो रही है, और वो विषय क्या है? भारत का किसान आंदोलन। अब भारत की संसद में भी चर्चा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इतना अर्थ तो करने का हक बनता है अपनी संसद से। वैसे आमतौर पे मैं नहीं कहता इंग्लैंड से सीखो, अमेरिका से सीखो, पर क्या करें, वो बेचारे डिस्कस कर रहे हैं और हमारी संसद डिस्कस नहीं कर रही। तो हो सकता है यहाँ की आवाज गूंज पहुंची हो, 20 एमपी यहाँ पे आ भी गए थे, कईयों ने, दूसरों ने भी बात उठाई। हो सकता है हमारी संसद को इच्छा हो जाए कि इस देश के किसानों की अवस्था पे और किसान आंदोलन की मांग पे कायदे से चर्चा करे। इस संसद का जो मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना है। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में एक गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए हैं। इन सब पर भी हमारी संसद में चर्चा होगी। ये बताना चाहते हैं किसान के खिलाफ जो कानून बनाए हैं आपने, जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, उस पर किसान वाकिफ है, चाहे वो लैंड बिल हो, चाहे वो तमाम गन्ने का मामला हो, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। आप लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ वो आप जानते हैं, और हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया, उसकी वजह से आपके साथ हमारी आज वार्तालाप हो रही है। और वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी है। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहाँ तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। यूपी में जाकर भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन के लिए भी वो लोगों को बताएंगे कि कैसे जन विरोधी पार्टी को न जिताया जाए। देखिए, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आज़ादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं, और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है।
और वहीं जंतर मंतर पर किसान सुबह 11 बजे से 5 बजे तक संसद लगाएंगे। किसानों का कहना है कि जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तब तक वो हर रोज जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहेगा ये बात कही। का कार्यक्रम ठीक रहा, शांतिपूर्ण तरीके से रहा और किसानों ने अपनी बात रखी। यहाँ पे हर आदमी बोला कल दूसरे जत्थेबंदी के लोग आएंगे, कल दूसरे लोग आएंगे, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे और सरकार तक अपनी बात जाएगी। मीनाक्षी लेखी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किया, उन्होंने हाँ निंदा प्रस्ताव गिरा। महिला है क्या निंदा प्रस्ताव करें, यहाँ पर करा के जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। मवाली नहीं किसान है, ये देश का अन्नदाता है। तो आज के दिन का क्या निष्कर्ष निकला संसद में? आज किसान बातचीत हुई, फिर ये जब तक वो चलते रहेगी यहाँ पर अपनी बात लोग कहते रहेंगे। आप लोग राष्ट्रपति भवन भी जाने वाले थे, उसको लेकर के नहीं हमारा राष्ट्रपति भवन का कोई प्रोग्राम नहीं। ठीक है सर, 1 साल से अन्नदाता की बात सरकार नहीं सुन रही है, आगे अच्छा सुन लगी वही बताओ, हमारे क्या हाथ में है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का ये भी एक तरीका है। लोग वहाँ पर बैठे और यहाँ पे हम अपनी बात करें। ठीक है सर, ये नहीं लग रहा है कि जब महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसके बाद का ये सबसे बड़ा आंदोलन है? हाँ बड़ा आंदोलन, बड़ा आंदोलन। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे का पता नहीं भाई, अभी तो जब तक पार्लियामेंट चलेगी जब तक हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे। आगे का आंदोलन वहाँ पे धरना चल ही रहा है हमारा। ठीक है सर, बातचीत कैसे शुरू होगी? बातचीत तो भाई सरकार अगर चाहेगी तो बातचीत शुरू हो जाएगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगी। लेकिन तोमर साहब कहे कि आपकी तरफ से बातचीत शुरू नहीं, जब वो कंडीशनल बात करना चाहेंगे तो कंडीशनल बात किसान नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है सर, तोमर साहब हमेशा मीडिया में बोल रहे थे कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन जब वो कोई उनका कोई चिट्ठी पत्री लेटर कुछ नहीं उनका है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। किसानों के मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ। विपक्ष चाहता है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो, लेकिन दोनों ही हाउसेज नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, एक तरफ यहाँ से महज 200 मीटर दूर 200 किसान अपनी संसद लगाकर बैठे हैं जंतर मंतर पर। कितने दिनों से बॉर्डर्स पर हमने देखा है, आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई बात करिए। सरकार कह रही है तीनों कानून पास हो चुके हैं, हमारी किसानों से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब इस तक कुछ बचा नहीं। सरकार का ये जो राजहट है वो सरकार को महंगा पड़ेगा। और अब वो राजहट और घमंड सरकार का इस ऊंचाई पे पहुंच चुका है कि सरकार संसद के अंदर, भारत देश की संसद के अंदर भारत देश के किसान की आवाज़ उठाने की भी अनुमति नहीं देना चाहिए। ये संसद सरकार की नहीं है, भारत देश के लोगों की संसद। किसान भी भारत देश के नागरिक हैं, उनकी आवाज़ अगर हम इस संसद में नहीं उठाएंगे तो क्या नाइजीरिया की संसद में उठाएंगे, क्या जिम्बाब्वे की संसद में उठाएंगे? सरकार हमें समय क्यों नहीं दे रही? लगातार 3 दिन से मैंने 267 का कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया किसानों के मुद्दों पर अविलंब चर्चा के लिए। तीनों दिन माननीय सभापति महोदय जी ने उस नोटिस को खारिज करने का काम किया, मगर हमसे जो हो सकेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे किसान की। मैं धन्यवाद करता हूँ समूचा विपक्ष। तो वहीं जंतर मंतर पर किसान लगातार रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से उनका प्रदर्शन चलेगा, आगे क्या कुछ उनका शेड्यूल रहने वाला है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है किसानों की तरफ से जंतर मंतर का। रोज सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों की तरफ से ये प्लान तैयार किया गया है और प्रदर्शन के लिए रोज सुबह सिंघू बॉर्डर जाएंगे किसान। सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हैं, उनको भी तैनात किया गया है। प्रदर्शन कर सिंघू बॉर्डर पर ही वापस लौटेंगे किसान। तो सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा और प्रदर्शन के लिए रोज सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जाएंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कंपनीज जो हैं वो तैनात होंगी। पहले ही किसान नेता ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन होगा, सबको आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो भी वितरित किए जाएंगे। अब इस मूवमेंट को लेकर उन्होंने जो प्लान बनाया, जो शेड्यूल बनाया है, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और वहीं कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन गुणी प्रकाश गुट ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मिनी सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया है। किसान नेता गुणी प्रकाश ने कहा है कि किसी भी कीमत पर चढ़ूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा परवान नहीं चढ़ने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर किसानों की मौत पर राजनीति करने का भी
आरोप लगाया है। हमारा कहना है देश में कानून है, लेकिन ये कानून को सरेआम चैलेंज कर रहा, सरेआम धमकियां दे रहा। ये इसने क्या करया, लाल किले पर इसने अपमान किया, किसान की हत्या उसने की, गैंग रेप इन्होंने किया। यही भाजपा का एजेंडा तो ये है, क्योंकि इतने मुकदमे होने के बावजूद भी खुली छूट दे रखी बीजेपी ना, खट्टर सरकार ने। भाजपा नहीं तो 151 भी अगर हो जाएगा तब भी पुलिस पकड़ लेगी। अब इसको छूट दे रखी भाजपा ना। भाजपा का एजेंडा तो ये है, क्योंकि दंगा फसाद करवा के देश का मोल करने की इसको जो छूट दे, ये फेलियर सरकार की है। हम तो सुनो, हम तो अभी ऐलान करेंगे, आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे, या तो इसको गिरफ्तार कर लो, नहीं हम सरकार से भिड़ेंगे। हम अपनी तय तारीख के अनुसार यहाँ माननीय उपायुक्त महोदय के पास पहुँचे हैं। अब हम उससे जवाब तलब करेंगे। भाई गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी जैसा बदमाश आदमी सरेआम घूम रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो आज यहाँ आपके सामने फैसला करके, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की कोर कमेटी यहाँ आई हुई है, तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उसमें सड़क जाम करने की बात हो, भूख हड़ताल की बात हो, या फिर सीधा प्रशासन से टकरा के जेल में जाने की बात हो। वहीं चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। सूक्ष्म सिंचाई और परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों की बैठक में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दक्षिण हरियाणा के 8 जिलों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सर्वे के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दे दिए हैं। और वहीं गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिले के तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में बीजेपी की अब तक क्या कुछ रणनीति रही है और किस तरीके से बीजेपी ने अब तक काम किया है, साथ ही आखिर किस तरह से बीजेपी अब लोगों को जागरूक करेगी और सरकार की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाएगी, इन सभी पर चर्चा की गई। ये बैठक तकरीबन 2 घंटे तक चली, जिसमें वहां कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी दिया। और वहीं गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने अचानक से नगर निगम कार्यालय में छापेमारी की है। करीब 10:30 बजे निगम कार्यालय पहुंचे तो कमिश्नर समेत अनेक अधिकारी गायब मिले। उन्होंने कार्यालय के रिकॉर्ड चेक किए। 3 महीने से चल रही तैयारियों के बावजूद बारिश से जल भराव के कारण आलोचना झेल रहे नगर निगम के अफसरों के कार्यों से सरकार की छवि बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। अनिल विज की छापेमारी इसी संदर्भ में जोड़कर देखी जा रही है। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, स्टाफ के रैशनलाइजेशन की जरूरत है। मैंने देखा है कि स्टाफ बैठा हुआ है, सारे दिन में उनके पास काम नहीं है। वो रैशनलाइजेशन करने के लिए मैंने कहा है। कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं है, कोई आए कोई जाए, कोई हिसाब किताब नहीं है। 2 SDO मैंने सस्पेंड किए जो बिना बताए, बिना कोई चिट्ठी दिए यहाँ से नदारद है, और कोई चीफ इंजीनियर भी उनका जवाब नहीं दिया। एक यहाँ पर इंक्वायरी हुई थी, उसमें करोड़ों रुपए का घपला बताया, उसकी मैंने FIR दर्ज करने का रखी है कि उसकी FIR दर्ज की जाए। और मैंने मांगा है कि सारे कर्मचारी इस नगर निगम के परसों के दिन उन्होंने क्या क्या काम किया, सेल्फ रिपोर्ट बनाकर और वेरीफाई करवा के अपनी हायर अथॉरिटी से मेरे को भेजेंगे, ताकि हमें पता लगे कि कौन कर्मचारी क्या कर रहा। और वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस ने पेगासस जासूसी के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस में टकराव भी देखने को मिला। पुलिस ने कांग्रेस विधायकों को हिरासत में लिया। दरअसल जासूसी के मामलों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। हरियाणा में भी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा और प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। देखिए, ये तानाशाह सरकार है, ये केंद्र सरकार शासित जगह है, यूटी है। हमने पहले ही कहा कि जो गृह मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए।
ये तानाशाह सरकार है, तानाशाह प्रधानमंत्री, तानाशाह मंत्री, सभी लोग। आप ये बता दीजिए, इनके राज में हमारे नेता राहुल गांधी जी पर जासूसी की, अपने मंत्रियों पर ये बताएं कि आपने गिरफ्तारियां दी हैं। हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं अपने नेता के लिए, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, हमको ये आगे नहीं जाने दे रहे। इन लोगों की, सरकार की, इस राजनीतिक दल की लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र की परंपराओं को, और चूंकि ये इतिहास के साक्षी नहीं रहे, इन्होंने लोकतंत्र या संविधान की संरचना में इनका कोई सहयोग नहीं रहा, तो इनका विश्वास भी नहीं हो सकता। संविधान जो मौलिक अधिकार हम लोगों को देता है, हम लोगों को अगर इनकी जरा सी भी इनमें लोकतंत्र में विश्वास होता तो कहते कि साहब हम 10 आदमी 25 आदमी हम आपको वहाँ तक शांति मार्च कर रहे हैं। अगर ये इसको भी हम ये कहते कि अगर हम 144 की बात है, अरे असामयिक स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें विपक्ष अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार रखता है, और ऐसे में सरकार और प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए। प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रशासन सरकार के कहने पे, सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए इस सरकार की, प्रदेश सरकार की, मैं ये कहूँगा, माफ़ कीजिएगा, ये निकम्मी सरकार है, ये अक्षम सरकार है, ये असफल सरकार है। वहीं हांसी के उमरा गांव में स्थित एशियन पब्लिक स्कूल के छात्र को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चौकी के आरोपी में स्कूल संचालक और कई खेलों के अलग अलग कोच ने छात्र को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि तरह तरह की यातनाएं भी दी। छात्र को पटक पटक कर मारा गया और होदी में डुबकी भी लगवाई गई। पीड़िता छात्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्कूल संचालक और कोच समेत 6 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलकित नाम का लड़का है जी, जिसने आरोप लगाया है भी वो अपने एशियन पब्लिक स्कूल में बॉक्सिंग की कोचिंग लिया करता, तो उसने ये लगाया भी मेरे साथ मार पिटाई हुई है। तो ये 18 तारीख की बात है, FIR दर्ज हो चुकी है इसके अंदर। मेरा बेटा एशियन पब्लिक स्कूल उमरा, जो कि हांसी के नीचे आता है, में पढ़ता है, और मेरे बेटे को 9 तारीख को इतना पीटा गया है विक्रम कोच और संजय कोच के द्वारा कि उसकी हालत हमसे देखी नहीं जाती। उन्होंने जम के पिटाई की मेरे बेटे को, और उसके बाद भी अगर उनका पेट नहीं भरा है तो उन्होंने होद के अंदर 15 बार डुबोला है। उसके साथ में सचिन और सातरोड सैनी, जो एक सैनी परिवार से है, सातरोड से है, उन्होंने मेरे बेटे को होद में डुबोया है और ऊपर बैठ गए है वो ये 2 बच्चे। और उसके बाद मेरे बेटे को बाहर ले जाके धमकी दी गई है कि अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। उसके बाद हमें कोई सूचना नहीं दी गई। उसके बाद हम फिर 16 तारीख को उसके पास पहुंचे। जब मैंने मेरे बेटे की हालत देखी है तो हमसे देखा नहीं गया। इस बारे में जब हमने विक्रम कोच से पूछा है तो वो बोलते हैं जो करना है वो कर लो, हमारा तो यही तरीका है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।